राज्यों के विधानसभा चुनावों में बीजेपी जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगी है। भाजपा की रैलियों में कहीं कुर्सी खाली तो कहीं खुद के कार्यकर्ताओं में ही आक्रोश है। इस बीच तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी को लेकर दिल्ली स्थित अंतर्राष्ट्रीय पोलिंग एजेंसी सी वोटर ने एक डेटा जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि तमिलनाडु और केरल की जनता बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे के खिलाफ है। सी वोटर के आंकड़ों के मुताबिक तमिलनाडु के 45.5% मतदाता बीजेपी के जय श्री राम के नारे को पसंद नहीं करते, जबकि 31.7% मतदाता इसके समर्थन में है। इसी तरह केरल में भी करीब 53% मतदाता बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंडे के खिलाफ हैं, जबकि राज्य के 25.3% मतदाता मानते हैं कि बीजेपी को केरल में हिंदुत्व पॉलिटिक्स से ज्यादा फायदा हो सकता है। सर्वे के मुताबिक राज्य में एक बार फिर लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट की सरकार बनते दिखाया गया है, लेकिन पिछले चुनावों के मुकाबले गठबंधन दल को 14 सीटों का नुकसान हो सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव में पिनरई विजयन के नेतृत्व वाली गठबंधन एलडीएफ को 91 सीटें मिली थी, जबकि इस बार एलडीएफ के 77 सीटों पर सिमटने का अनुमान है। राज्य के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 15 सीटों का फायदा हो सकता है, जबकि बीजेपी राज्य में एक बार फिर निचले दर्जे की पार्टी ही बनी रह सकती है। राज्य के करीब 40% मतदाता पिनरई विजयन को ही मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। बात अगर तमिलनाडु की करें तो राज्य में यूपीए गठबंधन को 79 सीटों का फायदा हो सकता है, यानी सर्वे में डीएमके कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनते दिखाया गया है, जबकि एनडीए गठबंधन को चुनाव में बड़ा नुकसान हो सकता है। सी वोटर के आंकड़े बताते हैं कि एआईएडीएमके और बीजेपी गठबंधन 87 सीटों के नुकसान के साथ 49 सीटों पर सिमट सकती है। गठबंधन दल को पिछले विधानसभा चुनाव में 136 सीटें मिली थीं। सर्वे के मुताबिक राज्य के 43% से ज्यादा मतदाता डीएमके के एमके स्टालिन को अगले मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। सी वोटर के सर्वे के मुताबिक पुडुचेरी में एनडीए इस बार सरकार बनाने में कामयाब हो सकती है। प्रदेश में यूपीए गठबंधन 8 सीटों के नुकसान के साथ 9 सीटों पर सिमट सकती है। यूपीए गठबंधन को पिछले विधानसभा चुनाव में 17 सीटें मिली थी। हालांकि 7 विधायकों के इस्तीफे के बाद इसी साल फरवरी महीने में नारायणसामी की सरकार गिर गई। अब इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन को 21 सीटें मिलने का अनुमान है। पोलिंग एजेंसी सी वोटर के मुताबिक पुडुचेरी में 1265, तमिलनाडु में 8709 और केरल में 12,077 लोगों के साथ सर्वे किया गया है। हालांकि ये महज एक ओपिनियन पोल है, बाद में इन आंकड़ों में तब्दीली आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, को न्यूज।